नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर। श्री एजुकेशन ग्रुप एससीजी साइकोलॉजी की सीरीज में हम सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 12 साइकोलॉजी को जान रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजर पर्सनालिटी थ्योरी को। और मेजर पर्सनालिटी की थ्योरी के अंदर भी हम लोग टाइप अप्रोच को समझने वाले हैं। बेसिकली टाइप अप्रोच क्या था, किस तरीके से दिया गया था, किस इंसान ने दिया था और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। टाइप अप्रोच क्या होता है? बेसिकली पर्सनालिटी को जज करने के लिए, पर्सनालिटी को समझने के लिए कई सारे पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने अप्रोचेस लाइफ में बताए कि किस तरीके से पर्सनालिटी को जज किया जा सकता है, किस तरीके से पर्सनालिटी का एनालाइज किया जा सकता है। उन सभी थ्योरीज में कुछ थ्योरीज हैं जिसके अंदर टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, साइकोडायनेमिक मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, साइकोडायनेमिक अप्रोचेस, बिहेवियरल अप्रोचेस, कल्चरल अप्रोचेस, ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस, इस तरीके की कुछ अप्रोचेस के बारे में बताया गया। तो मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पर्सनालिटी को जानने के लिए जो सबसे पहली अप्रोच थी वो थी टाइप अप्रोच। अब टाइप अप्रोच के अंदर अलग अलग टाइप बना दिए गए, जिन टाइप के अंदर अलग अलग इंसान को रखा गया। मतलब बेसिकली कहने का यह है कि एक टाइप बना दिया एक्सट्रोवर्ट और एक टाइप बना दिया इंट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट जो इंसान होगा वो बाहर घूमना पसंद करेगा, लोगों से बात करना पसंद करेगा, और इंट्रोवर्ट जो इंसान होगा वो अंदर घूमना पसंद करेगा। अंदर घूमने का मतलब क्या है? अंदर घूमने का मतलब यह है कि वो इंट्रोस्पेक्शन करेगा, अपने विचारों के अंदर जाएगा और खुद को जानने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से टाइप बना दिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप अप्रोच के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ थ्योरिस्ट हैं। सबसे पहले जो ग्रीक फिजिशियन थे हिप्पोक्रेटिस नाम के, उन्होंने टाइप अप्रोच में 4 टाइप के पर्सनालिटी बताई ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लूइड और द ह्यूमर इन द ब्रेन। सबसे पहली पर्सनालिटी का नाम था स्वेनग्विन, दूसरी का नाम था फिलैग्मेटिक, तीसरी का नाम था मेलानकोलिक और चौथी का नाम था कोलैरिक। इस तरीके से 4 पर्सनालिटी ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस ने बता के गए थे। फिर दूसरे हमारे इंडिया का योगदान इसमें रहा है। इंडिया में चरक संहिता जो कि आयुर्वेदिक की एक किताब हुआ करती थी, उसके अंदर 3 दोषों के बारे में बताया गया था और उस 3 दोष का नाम था वात, पित्त और कफ। इन वात, पित्त और कफ के बेसिस पे इंसान की पर्सनालिटी को डिवाइड कर दिया गया था। फिर वहां से ही त्रिगुण आए। त्रिगुण मतलब 3 गुण आए जिनको कहा गया सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तरीके के 3 गुणों के बेसिस पे इंसान की पर्सनालिटी को बांटा गया। अब जो ये सत्व गुण है, जो ये सात्विक गुण है, इसके बारे में अगर आप समझने की कोशिश करें तो बेसिकली सत्व गुण होता है क्लेanलीनेस से रिलेटेड। तो जिस इंसान के अंदर सात्विक गुण होगा वो हमेशा क्लेanलीनेस की तरफ जाएगा, ट्रुथफुलनेस की तरफ जाएगा, वो हमेशा सत्य बोलेगा, ड्यूटीफुलनेस की तरफ जाएगा, वो हमेशा अपनी ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए खड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा। डिटैचमेंट के साथ जिएगा। डिटैचमेंट मतलब किसी भी चीज से अटैच नहीं होगा वो, ना खाने से, ना पीने से, ना रिश्तों से, ना नातों से, और वो एक डिसिप्लिन लाइफ जिएगा। इस तरीके की लाइफस्टाइल को कहा जाता है सात्विक गुण। दूसरा गुण जो आता है वो होता है राजसिक गुण। राजसिक गुण बेसिकली क्या है? राजसिक गुण राजाओं का गुण है। राजाओं का गुण किस तरीके से? वो इंटेंसिव एक्टिविटी वाला गुण रहता है और उनके अंदर डिजायर फॉर सेंसेस रहता है, अपने सेंसेस को फुलफिल करने की डिजायर। अगर वो खा रहे हैं तो वो बिल्कुल मसालेदार खाएंगे और एकदम पेट भर के राजसिक खाना खाएंगे। अगर वो सुन रहे हैं तो अच्छा सुनेंगे, अगर वो देख रहे हैं तो अच्छा देख रहे हैं। तो इस तरीके से राजाओं वाला गुण राजसिक गुण कहलाता है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी वाले लोग जो रहते हैं वो राजसिक गुण वाले रहते हैं। तीसरा गुण जो रहता है वह रहता है तामसिक गुण। तामसिक गुण बेसिकली क्या है? तामसिक गुण एक तमस का गुण होता है जिसके अंदर इंसान के अंदर एंगर, एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस जाग के आती है। ये 3 गुण बताए हमारी इंडियन साइकोलॉजिकल एंगल से, इंडियन फिलोसॉफिकल एंगल से। फिर जो तीसरे टाइप थ्योरिस्ट आए उनका नाम था शेल्डन। शेल्डन ने इंसान की पर्सनालिटी को 3 तरीके से बांटा। सबसे पहला एंडोमॉर्फिक, दूसरा मीजोमॉर्फिक और तीसरा एक्टोमॉर्फिक। बेसिकली ये बॉडी के साइज और बॉडी के शेप के हिसाब से इंसानों को बांटते थे। एंडोमॉर्फिक इंसान वह इंसान इनके हिसाब से होता था जिसकी बॉडी फैट, सॉफ्ट और राउंड है। मोटा ताजा इंसान, गोल सा दिखने वाला इंसान एंडोमॉर्फिक है। इन लोगों ने बताया कि एंडोमॉर्फिक इंसान की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा रिलैक्स और बहुत ज्यादा सोशेबल होती है। दूसरा होता है मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक बेसिकली वह इंसान है जिसकी बॉडी रेक्टेंगुलर है, मस्कुलर बॉडी वाला इंसान जो कि एनर्जेटिक और करेजियस होता है, उसको मीजोमॉर्फिक की कैटेगरी में रखा। और तीसरा जो कैटेगरी रखा इन लोगों ने वह था
एक्टोमॉर्फिक कैटेगरी क्या होती है? एक्टोमॉर्फिक बेसिकली एक लंबा सा पतला सा इंसान होगा और उसके कुछ गुण होंगे जिनको हम लोग ब्रेनी, आर्टिस्टिक और इंट्रोवर्ट कहते हैं। चौथा कैटेगरी इन लोगों ने जो बनाया, मतलब चौथे जो साइकोलॉजिस्ट आए उनका नाम था कार्ल यूंग। उन्होंने इंसान की पर्सनालिटी को एक इंट्रोवर्ट और दूसरा एक्सट्रोवर्ट के कैटेगरी में बांटा। जो पांचवे साइकोलॉजिस्ट आए उनका नाम था फ्राइडमैन एंड रोजमैन। उन्होंने इंसान की पर्सनालिटी को टाइप ए एंड टाइप बी में बांटा। टाइप ए पर्सनालिटी वह पर्सनालिटी होती है जो कि हमेशा जल्दी में रहती है, उनको हर चीज जल्दी में करनी होती है, वो हर चीज भाग भाग के करेंगे। उनको बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन और कोरोनरी हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं। और जो दूसरी पर्सनालिटी रहती है टाइप ए के बाद टाइप बी पर्सनालिटी, वो बिल्कुल अपोजिट रहती है, वो बहुत रिलैक्स रहती है, वो बहुत चिल रहते हैं। फिर एक मॉरिस नाम के साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने टाइप सी पर्सनालिटी भी दी। टाइप सी पर्सनालिटी जो कि अपने गुस्से को दबा के रखती है, गुस्से को सप्रेस करके रखती है। बेसिकली ऐसी पर्सनालिटी को टाइप सी पर्सनालिटी कहा जाता है और ऐसी पर्सनालिटी कैंसर के लिए प्रोन होती है। तो सी से टाइप सी से कैंसर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। टाइप डी पर्सनालिटी एक अलग कैटेगरी जनरेट हुई इसके अंदर, जो कि प्रोन होती है डिप्रेशन की। तो इस तरीके से हमने टाइप अप्रोच को जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।